से आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अफ़गानिस्तान के ऊपर हाइब्रिड वार मुसल्लत की गई है। क्यों इन मुल्कों को मुस्तहक नहीं होने दिया जा रहा। आज हम इस पर बात करने की कोशिश करते हैं और इस पर थोड़ी नज़रसानी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली वजह है जोग्राफियत, यानी एशिया। ये सारे मुल्क एशिया के इस हिस्से में हैं जो चाइना, मशरिक़ वस्ता, रूस और समुद्री रास्तों के बीच में आते हैं। जो इस खित्ते को कंट्रोल करेगा वो दुनिया की ताकत को कंट्रोल करेगा। जो दूसरी वजह है आबादी, पॉपुलेशन, पावर्स। ये ममालिक नौजवान आबादी रखते हैं, यानी नौजवान यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। सस्ती लेबर है, बड़ी मार्केट है, और अगर ये ममालिक खुद मुख्तार हो जाएं तो मगरबी मंडियों बैठ जाएंगी और इनका मयाशी कंट्रोल कमज़ोर हो जाएगा। यानी जो इन्होंने पैसा कंट्रोल किया बाबा दुनिया का, वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए जंग से नहीं, अदम इस्तेहकाम से इन मुल्कों को कमज़ोर किया जा रहा है और कमज़ोर करके इनको रखा जा रहा है अपने ताबिया, ताकि ये मुल्क ताकतवर ना हो जाएं। तीसरी वजह है कुदरती वसाइल। पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और शाम में मदनियात, तेल, गैस, और श्रीलंका में समुद्री रास्ता, और बांग्लादेश में सस्ती मैन्युफैक्चरिंग जैसे वसाइल मौजूद हैं। जंग, पाबंदियाँ, अंदरूनी फसाद लाजमी करवाए जाते हैं ताकि ये मुल्क स्टेबल ना हो जाएं और इनकी जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, नौजवान यंग हैं जो जिनका खून गर्म है, ये मेहनत करके ये मुल्क आगे ना चले जाएं और इनकी ताकत से आज़ाद ना हो जाए, जो इस दुनिया को जो ताकतें कंट्रोल करते हैं उनके अंडर से। आगे चलते हैं। चौथी वजह है कमज़ोर अदारे और तकसीम। इन मुल्कों में सियासी कमज़ोरियाँ हैं, सियासत कमज़ोर होती है और जमहूरियत नापुख्ता होती है, नासमझ होती है। अदारों पर अदम एतमाद नहीं होता और हाइब्रिड वार में वो कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैरूनी ताकतें हाइब्रिड वार में कामयाब हो जाती हैं। जहाँ कौम पहले बटी हुई होती है। पांचवी वजह है मज़हब और शनाख्त। ये सारे मुल्क मज़हब और जज्बाती और नज़रियाती, यहाँ तक कि मज़हब और कौमियत और ज़बान को हथियार बनाया जाता है इन मुल्कों में, और लोग आपस में लड़ने लगते हैं जबकि असल दुश्मन नज़र ही नहीं आता। अफ़गानिस्तान, ईरान और शाम का फ़र्क यहाँ हाइब्रिड वार के साथ प्रोक्सी वार भी बराह रास्त मुदाखलत पाबंदियाँ भी लगाई गई, क्योंकि अफ़गानिस्तान चाइना और रूस के रास्ते में, ईरान, इसराइल और तेल, शाम, मशरिक़ी वस्ता का गेटवे। असल बात है कोर ट्रियो, यानी इन मुल्कों का हाइब्रिड वार इसलिए नहीं लगाई गई कि ये कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए लगाई गई कि ये मजबूत हो गए तो दुनिया का पावर बैलेंस बदल जाएगा। अब भाई आपको समझ, ये जंग हमारी सरहदों पर नहीं, ये जंग हमारी सोच, इत्तेहाद और शऊर पर है। और जो कौम ये बात ना समझ सकी वो रोज़ हारती है, बगैर जंग के हारती है। दोस्तों, ये थी वजह कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के ऊपर हाइब्रिड वार जो मुसल्लत की गई है, इसी वजह से मुसल्लत की गई है। आपको जो सामने नज़र आता है ये बहुत डिफरेंट होता है, और पर्दे के पीछे जो होता है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। वो बहुत ज़्यादा एजेंसियाँ वहाँ पर काम कर रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिड वार क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।